जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपके परिवार एग्जाम गाइड में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के बारे में। ठीक है, देखिए बीजगणित में ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको पूछता ही है। ठीक है, एक तो वो जो a+1/a का वैल्यू दे दिया रहता है और दूसरा हम आपको बताते हैं आगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए तो क्या है, x+1/x, x+1/x का वैल्यू 5 दिया है। आपको बताना रहता है x² + 1/x² का वैल्यू बताना रहता है। ठीक है, देखिए ऐसा इसका ट्रिक है जो आप मात्र 2 सेकंड में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है x+1/x, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो जो वैल्यू दिया है ना 5 दिया, इसका वैल्यू इसका स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 23। आपका इसका आंसर हो गया 23। इसको कोई नहीं काट सकता है। चलिए इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए x+1/x का वैल्यू 5 दिया है तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x+1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 5 5 = 25। x से x कट गया, x² / 1/x² इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 में से 2 माइनस हो गया तो आपका क्या हो गया 23 आंसर। ठीक है, क्या दिक्कत है, देखिए तो फटाक से आंसर आ रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसके स्क्वायर कीजिए, -2 कर दीजिए, 23 आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई चांस आपका माइनस दे दिया, ठीक है, x-1/x का वैल्यू अगर 5 दे दिया और पूछ रहा है x² / 1/x² का वैल्यू क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माइनस है 20, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिए +2 कर दीजिए, 25 + 2 27 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो +2 हुआ, यहाँ पे प्लस था तो -2 हुआ। ठीक है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। x-1/x का होल स्क्वायर कीजिएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 तो होबे करेगा, x² + 1/x² - 2ab = 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, x से x कट गया, x² + 1/x² इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तब 25 को 2 को तो कगो 27 को हो गया। देखिए तो यहाँ पर 27 आया है। आपको इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कीजिए, जो वैल्यू दिया है अगर माइनस में है तो +2 कर दीजिए, अगर प्लस में है तो -2 कर दीजिए। ठीक है, आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके संतुष्टि के लिए बताया कि हाँ देखिए कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यही पे मान लीजिए आपका दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 7 वैल्यू दे दिया, x² + 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49, 2 माइनस कर दिए, आपका 47 आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ना। अगर मान लीजिए x - 1/x का वैल्यू आपको दिया रहता 7, x² / 1/x² का वैल्यू पूछता तो 7 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 49 + 2 51 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा को देखिए। मान लीजिए x + 1/x का वैल्यू दिया रहता है 11। ठीक है, आपको पूछता है x + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे प्लस है, 11 का स्क्वायर कीजिए, -2 कर दीजिए तो 121 में से 2 गया तो 119 आंसर। ठीक है, अगर यही यहाँ पे माइनस रहता है तो 11 का स्क्वायर 121 + 2 कर दीजिए, 127 आंसर। ठीक है, यानी कि माइनस रहेगा तो 2 प्लस करना है और प्लस रहेगा तो 2 माइनस करना है। ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू 5 दिया रहता और
एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर करेगा तो 5 और माइनस 2, तो 5 प्लस 2 गया तो 3 आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस रहता तो रूट 5 के स्क्वायर आप प्लस 2 कर देते हैं, तो रूट 5 के स्क्वायर 5 और प्लस 2 बराबर 7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 5, ठीक है। आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो इसको स्क्वायर करेंगे, हम आपको पता है ना, प्लस रहेगा तो इसके स्क्वायर कीजिए, तो रूट 5 का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस रहता है तो माइनस, तब रूट 5 के 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आपका आ गया 3, ठीक है। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए प्लस है, फिर इसके स्क्वायर कीजिए, 9 माइनस 2, आपका आंसर हो गया 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू यहाँ पर रूट 5 दिया है, क्वेश्चन पूछता आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू पूछता है, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे माइनस है, तो ये रूट 5 के स्क्वायर कीजिए प्लस 2, तो रूट 5 के 5 हो गया 2, 7 हो गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकला। अब फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 समझ 49 है माइनस 2, इसका 47 आपका आंसर होता है, ठीक है। यदि माइनस में रहता आपका 47 आता, यदि प्लस में है तो आपका आंसर है 7, ठीक है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू 9 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको बताना है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 कितना हो गया 79 हो गया। ये किसका वैल्यू निकलता है, 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकलता है इतना, ठीक है। अब हमको वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो 1 अपॉन, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 79 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 79 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 99 का 80, 80 8 9 7 63, 63 8 71, 7 9 63 88, 6 7 49 55, 1 4 7 12 2 6 6200 41 आता माइनस 2, तो 6239 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। यही पे मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन रहता यहाँ पे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता रूट 7, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो रूट 7 का स्क्वायर 7 और माइनस 2, 7 में से 2 गया 5, ये वैल्यू आपका आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो हमको तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो फिर यहाँ पे 5 के स्क्वायर कीजिए माइनस 2 कर दीजिए, अब 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 2 बराबर 23 आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे आपका को यहाँ पे रहता रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू मान लीजिए आपका 3 रहता, ठीक है। और आपको पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो प्लस में है तो इसके स्क्वायर कीजिए, तो 3 3 का 9 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 7, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला, तो 1 अपॉन रूट एक्स का, क्योंकि हम पहला बार स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसलिए रूट एक्स है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स ना होगा, इसलिए पहला बार में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। दूसरा बार जो चेंज होगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो इसमें चेंज करने के लिए फिर स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, तो 49 माइनस 2 इसका आपका 47 आंसर आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन फिर रहता, मान लीजिए आपका यहाँ पे रहता रूट 3, ठीक है, और पूछता एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछता, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का।
तो पहला पर स्क्वायर करेंगे तो किसका निकलेगा, x प्लस 1 अपन x का वैल्यू निकलेगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 है माइनस 2, तो इसका वैल्यू 1, ठीक है। दूसरा का पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 माइनस 2 करना है तो 1 में से 2 गया तो माइनस 1 आंसर होता है, ठीक है। इसका वैल्यू माइनस 1, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे आपका क्वेश्चन होता, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है 0, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1 अपन रूट एक्स का वैल्यू 0। आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, जब इसका वैल्यू 0 है देखिए तो 0 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 2। किसका वैल्यू है तो 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन रूट एक्स का वैल्यू माइनस 2। अब इस फॉर्म में चेंज करने के लिए फिर हम माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे तो माइनस 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2, तो इसका आंसर आता है आपका 2, ठीक है। समझ में आ गया, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो चलिए फिर हम बताते हैं इसमें इसी में, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देता है a प्लस 1 अपन a का वैल्यू 7, अब पूछ देता है a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो इसके स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 2 कर दीजिए तो 47 आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया रहता है a माइनस 1 अपन रूट a, 1 अपन a का वैल्यू 7 और a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का वैल्यू पूछता है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 2 प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 51, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे दिया रहता a माइनस 1 अपन a का वैल्यू 8 दिया रहता और पूछता है a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का वैल्यू, तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस में है तो 2 जोड़ दीजिए, 64 को 2 को 66 को, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे दिया रहता 12 a माइनस 1 अपन a का वैल्यू 12, a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का वैल्यू पूछता तो 12 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में तो 2 जोड़ दीजिए तो 146 आंसर, ठीक है। माइनस में रहेगा तो 2 जोड़ना है स्क्वायर करके, ठीक है। अगर प्लस में रहता तो 2 घटाना है, ठीक है। चलिए हम जहां तक उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अगले टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, देखिए लिखा है 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 1/2, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को देखते देखते कितना तो भकुआ जाएगा, अरे ये का पूछ दिया, ये तो हम पढ़ा ही नहीं है। जब बनेगा तो इतना आसान हो जाएगा, देखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए हम 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसको बनाकर आंसर बताइए, ठीक है। चलिए देखिए 8x है तो 8x लिखिए अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 2 या 16x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब सब में x से डिवाइड कर दीजिए, x से डिवाइड कीजिए सब में अलग अलग, ठीक है। तो x से x कट गया, एगो x से एगो x कट गया, x से x कट गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 16, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 3 प्लस 1 अपॉन x, 3 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 16 में से 3 गया तो बचा 13, x प्लस 1 अपॉन x, तो x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू आपका कितना आ गया 13। देखिए तो कितना आसान है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान है। 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 1/2 दिया है, x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू आपका पूछा है, ठीक है। तो 8x देखिए 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 8 2 या 16x हो गया, 16x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जितना है ना सब में x से डिवाइड कर दीजिए, तो x से डिवाइड करेंगे तो एगो x से x कट गया, ये जाए डिवाइड करेंगे x से तो 2 गो है तो एगो से एगो कट गया, बचेगा एगो, x से x कट गया 1/x हो गया, ठीक है। 16 का 16 x प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे 1/x, 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 में से 3 गया तो 13, ठीक है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू आपका
आ गया 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। चलिए इसी में का दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए तो देखिए तो आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ गया होगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिया है बराबर 2 अपॉन 6। 2 से 2 कट गया, 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 6x हो गया। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, उसी तरह सब में x से डिवाइड कीजिए। ठीक है, x से x कट गया, x से x कट गया, वो x से x कट गया, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बच गया x प्लस 4 प्लस 1 अपन x बच गया। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 अपन x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 1 अपन x का वैल्यू आपका आ गया 2। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछता तो हमको क्या दिक्कत है बताने में। ठीक है, ये हम बता देता तो आसानी से। 2 का स्क्वायर कीजिए, आप प्लस में तो माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 2 गया तो 2 आंसर आपका हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में से 2 गया तो 2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू दे दिया आपको 63। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू दे दिया आपको 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब हम आपको इसका आंसर बताएंगे ना तो आपको ये वाह मजा आ गया, इतना आसान भी होता है क्या। देखिए ना, बहुत आसान होता है। देखिए हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ए मान लीजिए, एक्स वाई को बी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ए, एक्स वाई को बी। ठीक है, ए में ए से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ए हम किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ए माने थे, तो ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी हम किसको माने थे, एक्स वाई को माने थे, यहाँ पे एक्स वाई लिखिए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई 2 गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, एगो माइनस में है। ठीक है, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए x के पावर 4 y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 63 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 63। ठीक है, 63 लिखे हैं, तो ये किसका गुणनफल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का दोनों का गुणनफल है ना 63, तो एक का वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक है, इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू इंटू 7 बराबर 63 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका गुणनफल जो हमको मिला है, दोनों का गुणनफल ये मिला है x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 63, यानी कि दोनों का गुणनफल हमको ये मिला है। तो एक का वैल्यू आपको 7 दे दिया है, अब दूसरे का वैल्यू निकालना है तो दूसरा का वैल्यू ऐसा ही रख दीजिए, बराबर 63, 7 आ जा 63, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब आपको परीक्षा में इस तरह का बनाना नहीं है, इस तरह आपको नहीं बनाना है एग्जाम में। ठीक है,
आपको क्या करना है, यदि दिया हो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 63, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x वाई बराबर 7, तो आपको यदि माइनस वाले का वैल्यू निकालना होता है डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, 7 9 जा 63, ठीक है, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे, ठीक है। यदि मान लीजिए इसका वैल्यू 7 दिया रहता है, इसका निकालना रहता था, इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से देखते देखते ही आंसर आप बता दीजिएगा, हमको पक्का विश्वास है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया कि आपको संतुष्टि हो, हाँ कहीं से आया है, अपने पास से नहीं बताया गया, ठीक है। x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू मान लीजिए 21 है, ठीक है, और आपका इसका वैल्यू 7 दे दिया है, तो आप इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए 21 में, 3 आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए फिर यहाँ पे दिया हो, मान लीजिए 24 दिया है, यहाँ पे 6 दे दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा था, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 6 चौका 24, 4 आपका आंसर हो गया। देखिए तो देखते ही देखते आंसर, चुटकियों में, मात्र 2 सेकंड में आंसर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 30 दे दिया, 30 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 5, इसका वैल्यू आपको निकालना था, 5 6 जा 36 आंसर, फटाक से 2 सेकंड में, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, मान लीजिए आपका x की पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 21, ठीक है, और इसका वैल्यू आपका 7 दे दिया, ठीक है। आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो आपका इसका तो आंसर आ गया 3। अगर यही क्वेश्चन बोल रहा है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर व्हाट, आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जब बट्टा के जोड़ कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, होगा ना, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, y स्क्वायर और x स्क्वायर का वैल्यू दिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसका हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना दिया है 7, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy का वैल्यू कितना दिया है, आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, तो बचेगा ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये इधर 7 और 3 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 5 आ गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहीं पे हम करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 3 दिया है ना, हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2xy बराबर 7 में से 3 गया तो 4, 2xy का वैल्यू आपका कितना आ गया 2, और यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करना 4, आपका आंसर आ गया 5/4 आंसर, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको 21 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वैल्यू आपका 7 दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वैल्यू हम 7 से डिवाइड करके 3 निकाल दिए, ठीक है। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, समीकरण बन गया 2 को। अब इसमें से एक्स वाई कट गया था, ये 2 बार आ जाएगा, 7 और 3 10 से 2 से डिवाइड 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आपका हो गया 5, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू निकाले हैं ना, तो 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 आंसर, ठीक है। एक और चीज हम आपको बताते रहे हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको कभी भी
x प्लस वाई बराबर मान लीजिए आपको 7 दे दिया है और x माइनस वाई का वैल्यू निकाल यहाँ पे 3 दे दिया है, ठीक है। यदि आपको पहला का निकालना होगा, पहला का यानी कि x का वैल्यू निकालना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7 3 10 और 10 में डिवाइड करिए 2 से, तो 5 आपका आंसर आएगा। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं हम, ठीक है। माइनस वाई प्लस वाई तो कट गया, बचेगा 2x। 7 3 10 x का वैल्यू कितना आ गया आपका 10/2 यानी कि 5 आपका आ गया, ठीक है। तो हम लोग इतना क्यों करेंगे जब हम लोग जानते हैं, तो दोनों को ऐड कीजिए। यदि पहला का निकालना है तो दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। और दूसरा के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 में से 3 यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसमें से नीचे वाला घटा दीजिए, तो 4 आएगा। 4 में से 2 से डिवाइड कर दिया, आपका 2 आ गया। चलिए इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। x यहाँ पे माइनस कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। x कट गया, यहाँ पे बचेगा 2y बचेगा। 7 में से 3 गया 4 और y का वैल्यू कितना हो गया आपका 2y का वैल्यू हो गया। देखिए यदि पहला का निकालना हो तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यदि दूसरा का निकालना हो तो जो पहला दिया है उसमें से दूसरा का माइनस करके उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इतना बनाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम आपको क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है आपका यहाँ पे 27 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका कितना दे दिया है, मान लीजिए 9 दे दिया है, ठीक है। तो हम तो इसका वैल्यू तुरंत निकाल देंगे, देखते ही देखते हम निकाल देंगे वैल्यू। जब यहाँ पे 27 दिया है, इसका वैल्यू 9 दिया है, हम जानते हैं ये दोनों का गुणनफल ये होता है ना। तो हम 9 3 27, इसका वैल्यू होगा 9। और क्वेश्चन बोल रहा है ना 1/x² प्लस 1/y² का वैल्यू क्या होगा। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो x² प्लस y² अपॉन x² y², ठीक है। x² प्लस y² का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ से बताइए। 9 और 3 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6, तो ये 6 हो गया। x² y² का वैल्यू कितना निकलेगा, 9 में से 3 गया 6, 6 के अधिक 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 जा 6 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3 आपका आंसर आ गया। देखिए तो कितना आसान है। इसमें आपको टाइम लग रहा है, कम से कम 5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके वैल्यू निकालना हो तो आप देखते ही देखते आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सिंपल होते जाएगा कोई भी चीज, ठीक है। चलिए हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका दे दिया है 273 दिया है, इसका वैल्यू आपका दे दिया है 13, ठीक है। आपको इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि ये जो दिया है ये ऊपर, ये दोनों का ये गुणनफल दिया है तो ये 13 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 13 से भाग कर देंगे तो 13 दूना 26 है, 13 कम 13 21 आ गया आपका। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/, मान लीजिए x² प्लस 1/y² पूछ रहा है, तो हम नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं, बट x² y² हो गया, ठीक है। अब x² प्लस y² यानी पहला का हमको निकालना है, ठीक है। अब पहला का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 21 और 3 24 और 10 34, 34 में भाग करेंगे ना 2 से तो 17 आएगा, तो 17 हो गया। अब दूसरा के लिए दोनों में से इसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो 21 में से 13 गया तो जानते कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में 2 से भाग करें तो 4, 4 आएगा xy का वैल्यू, 4 के स्क्वायर का तो 16, 17/16 का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, ठीक है। कोई भी चीज भारी नहीं होता, आप उसको समझिए और ध्यान से समझिएगा ना तब आपको हल्का लगेगा, ठीक है। चलिए आगे इसी पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो 16x के पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 81y के पावर 4 बराबर 91, ठीक है।
4x² प्लस 6xy प्लस 9y² बराबर 13। ठीक है, यहाँ पे हमको 3xy का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 6 36, 9 81। ठीक है, 13 16x के पावर 4 प्लस 36x के स्क्वायर y² प्लस 81 y के पावर 4 बराबर 91। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये दोनों का गुणनफल जो होता है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू आपका 13 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो 4x² प्लस 9y² प्लस 6xy बराबर 13। ठीक है, 4x² प्लस 9y² माइनस 6xy बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे माइनस कीजिए तो जो माइनस वाला रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये तो कट गया, ये बचेगा 6 6 12xy हो गया। तो 12xy का वैल्यू आपका दे दिया 13 में से 7 गया 6, तो 6 दूना 12, यानी कि xy का वैल्यू आपका आ गया 1/2। क्वेश्चन पूछ रहा है 3xy यानी कि 3 और xy का वैल्यू 1/2, यानी कि आपका आंसर हो गया 3/2। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन।